दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में मैं पीके सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मेरा विश्लेषण आप लोगों के हृदय की अनंत गहराइयों को छू सकता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम दुनिया के कुछ हिस्सों में हो रहे बदलावों को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज 5 फरवरी है और इसमें वैश्विक घटनाएं और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको लेकर के पर चर्चा करेंगे। कुछ परिदृश्य एक नज़र में देख लेते हैं। भारत में वीज़ा संकट के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है, जिससे भारत के कपड़ा और चमड़ा उद्योग को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक संकट देखने को मिल रहा है। नाटो के मुख्यालय पर एक बड़ा हमला हुआ है जिससे वहां के बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी प्रभावित किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी में पीएम मोदी ने भारत में 6G का रोड मैप जारी किया है जो 2028 तक तैयार हो जाएगा। वहीं कुदरत का करिश्मा देखिए, नासा द्वारा हाल ही में कहा गया था उसी तूफान का सामना आज भारत के लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आगे देखें तो एक बड़ी अच्छी खबर निकल करके भारत के लिए आई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में FTA समझौता संपन्न हो गया है। अमेरिका की वीज़ा नीति से मिले झटके का जवाब देते हुए भारत ने ब्रिटेन के साथ बहुप्रशिक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब यह है कि देखिए, भारतीय कपड़ा और चमड़ा उद्योग को ब्रिटेन के बाज़ारों में ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर हमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। यह डील दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा। पीएम मोदी ने 5G की सफलता के पश्चात 6G मिशन का रोड मैप जारी कर दिया है जो 2028 तक तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी ने आज आधिकारिक तौर पर भारत 6G अलायंस का रोड मैप जारी किया। इसका उद्देश्य भारत को टेलीकॉम तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। लक्ष्य यह है कि 2028 तक भारत में 6G सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके पीछे रणनीति क्या है? 5G की सफलता के बाद अब भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बजाय स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है, स्वयं उसका नेतृत्व करना चाह रहा है। आगे देखें तो यूरोप में डिजिटल ब्लैकआउट, नाटो पर हाइब्रिड वार। हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि रूस के साथ चलते तनाव के बीच नाटो मुख्यालय पर कई यूरोपीय बैंकों पर एक विशाल हमला हो गया है और जिससे वहाँ के बैंकिंग सेवाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। बैंकिंग सेवाएं काफ़ी प्रभावित होंगी। नाटो ने इसे हाइब्रिड वार करार देते हुए रूस समर्थित हैकर्स पर सीधा आरोप लगाया है। हाइब्रिड वार है क्या? आखिरकार हम ये समझ लेते हैं। एक पारंपरिक युद्ध नहीं है, इसमें साइबर हमले, गलत सूचना और आर्थिक दबाव का उपयोग करके दुश्मन को अंदर से कमज़ोर बनाने का एक नया तरीका है। आइए देखें कोलंबो पोर्ट सिटी, श्रीलंका में चीन की वापसी। श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसी दशा में उसने मदद के लिए कोलंबो पोर्ट सिटी का एक बड़ा हिस्सा 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। अब भारत के लिए यह एक चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि भारत के पास में ही चीन का अपना खुद का सुरक्षा पोर्ट होगा जिससे भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। श्रीलंका सरकार सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है क्योंकि यह हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को अस्थायी बना सकता है और जब चीन श्रीलंका और हिंद महासागर के बीच एक नया पोर्ट बना लेगा, अपना एक नया बैंकर्स बना लेगा, ऐसी दशा में वह भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो है बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है।
नासा के द्वारा दिए गए चेतावनी का असर आज भारत के लद्दाख में भी देखा जा रहा है। लद्दाख बना नॉर्वे, एक नया शेड्यूल है। आसमान से रोशनी दिखी। कल नासा द्वारा बताए गए शक्तिशाली और तूफान का असर बीती रात भारत में देखने को मिला। लद्दाख के वेधशाला क्षेत्र में भारत में ऊपर से अर्थात आसमान से एक नई रोशनी देखने को मिली है, जो ये एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना है और यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पहले दिखी थी, आज भारत में भी दिख रही है। यह हमारे देश के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। आइए देखते हैं निष्कर्ष रूप में बदलते विश्व में भारत की स्थिति क्या है। भारत एक तरफ ब्रिटेन के साथ समझौता करके वैश्विक थाक जमाई है। चुनौती यह है कि चीन वापसी करके यूरोप में साइबर युद्ध यह याद दिलाते हैं कि सुरक्षा सर्वोपरि है, मतलब सुरक्षा को सबसे आगे समझा जाए। भविष्य की रेख यह है कि पीएम मोदी ने 6G रोड मैप और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रगति यह दर्शाती है कि हम भविष्य के लिए तैयार रहें। और 2026 की शुरुआत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल एक दशक नहीं बल्कि वैश्विक संघ पर एक प्रमुख खिलाड़ी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन खबरों के बाद अब नई खबरों के लिए तैयार रहें। जैसे ही हमें नई खबरें मिलती हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।